सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं बीएड से आपका साथी शैलेंद्र सोलंकी। देखो साथियों, न्यूज़ पर एक न्यूज़ चैनल पर एक न्यूज़ चल रही है जो आप लोग देख चुके होंगे बहुत सारे लोग, कि बीपीएससी ने रिज़ल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी हैं और पीआरटी के लिए उसने रिज़ल्ट की जो डेट है वो रखी है 22 से 25 सितंबर। और बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद सर, वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि हम बीएड का रिजल्ट रोकेंगे। उनकी पूरी प्लानिंग है कि बीएड का रिजल्ट रोककर ये रिजल्ट निकाल देंगे। तो ऐसा ना हो कि जो वो कह रहे हैं वो हो ही जाए। इसके लिए अब मेरे बीपीएससी के साथी जिन्होंने बिहार का एग्ज़ाम दिया है और जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, देखिए 55-60 जिनके मार्क्स हैं वो अच्छे मार्क्स में हैं, क्योंकि पेपर का लेवल देखने के बाद और आंसर की आने के बाद जिस तरीके से इन मार्क्स का ग्राफ गिरा है ये आपको भी पता है कि मार्क्स आपके कितने बढ़ रहे हैं। जो आप लोग मार्क्स पहले कोई 70 बता रहा था, 70 मार्क्स जो बता रहा था, उसके मार्क्स 63-64 पे आके रुक गए, यानी कि 6 से 7 नंबर सभी के कम हुए। अगर आप लोग इस बढ़ती में बने रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट भी एक साथ आए, अगर एक बार पहले उनका रिजल्ट आ गया फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, हाथ मलते रह जाना। ये आज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोगों को, आप पर हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, आपको जॉब नहीं मिलनी फिर। इसीलिए मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि आओ दिल्ली, आओ दिल्ली, आओ दिल्ली, आओ। कहीं से जीत नहीं मिलनी, कितनी भी टीम कोर्ट चली जाए ना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जीत नहीं दिलाएगी अभी, क्योंकि अतुल प्रसाद सर क्लियर कर चुके हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनसीटीई की गाइडलाइन पर ही चलेंगे। उन्होंने क्लियर किया था कि जो एनसीटीई बोलेगी वो करेंगे। इसलिए मेरी अपील है आप लोगों से, आप लोग आओ दिल्ली में, आओ, हम लोग एनसीटीई पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि शामिल हम एनसीटीई की वजह से हुए, गजट एनसीटीई का रद्द हुआ इस वजह से हम बाहर हुए। टोटल इसमें जो गलती रही वो एनसीटीई की है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने देखिए जो स्थितियां थीं, उन स्थितियों को देखकर उन्होंने अपना आदेश पारित किया। जो उन्हें दिखाया जाएगा वो उसके थ्रू आदेश देंगे जो उनके सामने था। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार कौन? एनसीटीई। तो हम लोग इसकी क्यों सजा भुगतें? तो इसलिए आप सामने आना क्यों नहीं चाह रहे? सेम मैं केबीएस वालों से बोलना चाहूँगा, केबीएस वाले और बीपीएससी वाले, आप लोग के रिजल्ट रुके हुए हैं, आप लोग सबसे ज़्यादा आगे आओ। और सेम मैं पश्चिम बंगाल वालों से बोलना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ वालों से बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग मिलकर आगे आओ। आप लोग एग्ज़ाम देने भी तो जाते हो, क्या 1500 किलोमीटर या 1000-1200 किलोमीटर दूर आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम देने नहीं आते? या यूपी वालों ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है बीपीएससी में, 1500, 2000 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर आप लोग पेपर देने नहीं गए, वहाँ 5000 रुपये खर्च करके नहीं आए, वहाँ अपने 4 दिन नहीं रुके आप लोग, 2 दिन वहाँ रुक के, 1 दिन पहले गए, 1 दिन बाद में, वहाँ अपने 4 दिन नहीं बिगाड़े। तो अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं अच्छे, तो मैं मानता हूँ दिल्ली दूर है, तो इतनी भी दूर नहीं कि आप लोग दिल्ली आ नहीं सकते और यहाँ 2 दिन रुक नहीं सकते। अगर आपको जॉब चाहिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिहार में जॉब मिल जाएगी, वहाँ भी तो रहोगे आप, वहाँ नहीं रहोगे, वहाँ नहीं रुकोगे, वहाँ पैसा खर्च नहीं करोगे। तो क्यों ना वो जॉब मिले आपको, उसके लिए कुछ प्रयास किए जाए, उससे फ़ायदा क्या, बाहर हो जाओ। मान लीजिए चल कोर्ट के थ्रू आप शामिल हो गए और आप शामिल हुए 1 साल बाद या 6 महीने बाद, इतने की 6 महीने की आप अपनी सैलरी लगा लीजिए। उनको पहले जॉइनिंग मिल जाती है, उनके बाद ऐसा मत सोचिए कि पहले जॉइनिंग नहीं मिलती। आप पिछला 69,000 का उठा के देख लीजिए, जो लिस्ट आई थी वो 2 भाग में सरकार ने डिवाइड कर दी थी। एक को पहले जॉइनिंग मिल गई थी आधी सीटों पर, 38 सीटों पर, बाकी 38-39 सीटों पर बाद में जॉइनिंग मिली थी। आपको फ़ायदा क्या, 6 महीने बाद लेट जॉइनिंग मिले? मान ली मैंने कि कोर्ट से आपको जीत मिल चुकी है और 6 महीने बाद आप शामिल हो जाते हो। 6 महीने की उसको कहाँ ले जाओगे आप सैलरी को? वो भी तो 6 महीने की सैलरी का आपका नुकसान है। तो 2-4 हज़ार रुपये आप खर्च नहीं किए जा रहे आपसे, बैठ के फॉर्म भरते रहोगे आप, 1500 रुपये का, कोई 1200 का, सीटेट का फॉर्म 1200 का भर दोगे, ये 750 का बीपीएससी आपने फॉर्म भर दिया, यहाँ के 1000-2000 खर्च नहीं किए जाएंगे आप लोगों पर। हमेशा बना रहना चाहते हो, जॉब चाहते हो तो आगे आना पड़ेगा और आपको खुद आगे आना पड़ेगा। आप क्यों इंतजार कर रहे हो शैलेंद्र सोलंकी बुलाए तभी आओ? क्यों नहीं इंतजार कर रहे हो कि यूपी का कोई नेता तभी बुलाए तभी आओ? क्यों इंतजार कर रहे हो बिहार का कोई नेता बोले हम तभी जाएंगे? क्यों इंतजार किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के नेताओं का, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या राजस्थान के नेताओं? किसी का कोई इंतजार मत करो। जॉब आप अपने लिए पाओगे। आपको भूख लगती है खुद खाते हो ना, कि पड़ोसी से पूछ के खाते हो या पड़ोसी का वेट करते हो, पड़ोसी जाएगा तभी, पड़ोसी खाएगा तभी आप खाओगे। तो मेरा मानना है आप खुद खड़े हो अपने लिए। आप अगर अपने लिए खड़े नहीं हो सकते
तो आप कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। अगर आप खुद की जॉब के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हो तो शर्म आनी चाहिए, हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए कि मैं अपनी हक के लिए नहीं खड़ा हो सकता, मैं अपनी जॉब के लिए खड़ा नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूँगा अपनी लाइफ में। तो मेरी अपील है, जिस दिन बुलाया जाए 15, 16, 17 जिस दिन भी आह्वान किया जाए, दिल्ली आओ, दिल्ली को भर दो। कल मैं 5,000 की कह रहा था, आज मैं 50,000 की मांग करता हूँ। दिल्ली में 50,000 आ जाओ, जीत मैं दिलाऊंगा। जो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा तो दिल्ली चलो, मैं कह रहा हूँ दिल्ली चलो। और उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ आप मुझे संख्या दो और समय दो, जीत मैं दिलाऊंगा। क्योंकि इसमें हम लोगों की गलती नहीं है। वादा करता है आपका ये भाई कि हम यहाँ से जीत लेके जाएंगे अगर आपकी संख्या अच्छी होती है, और हम जीत 100% लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोगों की गलती नहीं है। सरकार जाने, एनसीटी जाने, जिस तरीके से आपने मैं शामिल किया था, हमारे 5 साल आपने बर्बाद करवाए, हमारे 2 लाख रुपए आपने बर्बाद करवाए। आप हमारा पैसा वापस कर सकते हो, हमारा समय वापस नहीं आएगा, 5 साल हमारे वापस नहीं आएंगे। तो मेरी मांग है दिल्ली आओ, दिल्ली के इतनी जनसंख्या होनी चाहिए, इतनी संख्या होनी चाहिए हम लोगों की कि सरकार और एनसीटी हिल जाए। और कहीं ना कहीं देखिए इसमें गलती रही है उन लोगों की, तो वो लोग करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। एनसीटी हमारे साथ अन्याय नहीं करेगी, केंद्र सरकार पर मुझे पूरा भरोसा है, वो हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों की गलती नहीं है। मेरे किसी भी भाई बहन की इसमें कोई भी गलती नहीं है, और ना ही वो इसकी सज़ा हमें मिलने देंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है केंद्र सरकार पर और एनसीटी पर। लेकिन आप कुछ करिए तो सही। आप कुछ करना ही नहीं चाहते, घर बैठे आप जीत लेना चाहते हो। फेसबुक व्हाट्सएप पे आप लोग अपडेट ले लेते हो, कभी एक कमेंट कर दिया आपने, नेगेटिव करना जिसने नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव करना जिसने पॉजिटिव कर दिया। सभी जगह से 50 केस डाल दिए गए। 2 साल 4 साल बाद केस सॉल्व होगा, तब जॉइनिंग मिलेगी, फिर क्या कर लोगे आप? हिसाब लगा लेना कितनी सैलरी चली जाएगी तब तक आपके अकाउंट में। अरे जिन लोगों के अच्छे मार्क्स हैं वो तो कम से कम आगे आ जाओ। क्या 20-30 हज़ार वो लोग भी नहीं है जिनको जॉब मिलने जा रही हो केवीएस में, बीपीएससी में, छत्तीसगढ़ में या पश्चिम बंगाल में जिनका इंटरव्यू हो गया है। मैं पूरे देश के हर एक राज्य से, केंद्र शासित प्रदेश के एक एक बीएड कैंडिडेट को आह्वान करता हूं, मैं बुलाता हूं, मैं निमंत्रण देता हूं आप लोगों को कि आप आमंत्रित करता हूं मैं आप लोगों को, प्लीज़ आप आइए आइए आइए। यही सिर्फ एक ऐसी जगह है, एनसीटी और दिल्ली एक ऐसी जगह है जो आपको जीत दिला देगी। दूसरी जगह से आपको जीत मिलने वाली नहीं है। स्टाम्प लिख के मैं दे देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट से जीत मिलती है, 6 साल बाद मिलती है, 5 साल बाद मिलती है, उससे क्या होगा? मैं तो ये चाहता हूँ कि देखिए कोर्ट में जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, करना चाहिए। मैं सपोर्ट में हूँ सभी के, जितने लोगों ने केस फाइल किया है मैं सबके सपोर्ट में हूँ कि हमें कहीं भी 0.1% भी उम्मीद है, हमें वो सब कुछ करना चाहिए कि कैसे भी हमें जीत मिले। लेकिन इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं एनसीटी है। तो एनसीटी को ये एहसास तो दिला दो कि आप लोगों ने करोड़ों लोगों का भविष्य खराब कर दिया। करोड़ों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। जो गलती आपने की है उसको आप सही करो, उसको सुधारो और हमें पुनः प्राथमिक में शामिल करो। ऐसी हम लोगों की मांग होनी चाहिए। और एक मेरी छोटी सी बात और मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग बीएड को बांटने का काम कर रहे हैं ना, कि 18 से 23 तक जिसने कर लिया है उन्हीं को शामिल किया, मैं ऐसे लोगों का विरोध करूँगा, वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कहीं से आप बिलोंग करते हो, ये बात अगर कोई बोलेगा उसका शैलेंद्र सोलंकी दिल्ली में बैठ के खुले तौर पर विरोध करेगा। मेरे उन भाई बहनों की गलती क्या है जिन्होंने 23 में एडमिशन ले लिया है या जिनका 1 साल कंप्लीट हो गया है, उनकी गलती क्या है इसमें? तो ऐसे मांग करने वाले खामोश हो जाएं। ये मेरी उनको धमकी समझिए, सलाह समझिए, हाथ जोड़ के विनती समझिए। ऐसी कोई मांग किसी के द्वारा नहीं की जाएगी। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मांग होगी कि बीएड को पुनः प्राथमिक में शामिल करो। ऐसी कोई दूसरी मांग लेके दिल्ली में घुस नहीं सकता, मैं चेतावनी दे रहा हूं उसे। एक मांग होगी सिर्फ कि बीएड को पुनः प्राथमिक में शामिल करो। इसके अलावा दूसरी मांग दिल्ली में कोई मुझसे करके दिखा दे, दिल्ली में आ जाओ और मांग करके दिखा दो आप। ऐसी चैलेंज है मेरा उसको। मैं विनती करता हूँ मेरे बीएड भाई बहनों, ऐसी बात बोलकर आप बीएड को मत बांटो। आप जिस दिन की मांग करोगे उस दिन तक जिसने कर लिया उसको शामिल किया जाए। किसी की 1 साल हो गई उसको कहाँ लेके जाओगे आप? जिसका एडमिशन हो गया उसको कहाँ लेके जाओगे आप? तो प्लीज़ हमें ऐसी कोई, मैं देखिए कुछ भी अगर बुरा लग रहा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, लेकिन हमें ऐसी कोई मांग नहीं करनी है जिससे बीएड साथ ही हमारे 2 भागों में बंट जाए। हमारी सिर्फ एक मांग होनी चाहिए, एक मन से एक मांग उठाई जाएगी कि बीएड को पुनः प्राथमिक में शामिल करो, बस। इसके अलावा दूसरी कोई मांग नहीं होगी। और देखिए मैं विरोध करूंगा, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई ऐसी मांग करेगा मैं विरोध करूंगा। दिल्ली में ही मौजूद हूँ, मैं विरोध करूंगा। ऐसी मांग मैं किसी को करने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे तमाम ऐसे साथी परेशान होते हैं कि भैया हमारी क्या गलती, हमारी 1 साल हो गई तो हमारे लिए तो कोई, हर यूट्यूबर ये बोल रहा है, हर ये जो बोलता है वो बोल देता है। ऐसी कोई मांग नहीं, सिर्फ एक मांग, बीएड को पुनः प्राथमिक में शामिल करो। प्लीज़ मेरी अपील है, भारत के एक एक बीएड कैंडिडेट से अपने लिए खुद खड़े हो, अपनी लड़ाई आप खुद लड़ो।
भूख लगती है, पड़ोसी का वेट नहीं किया जाता। इस लड़ाई में पड़ोसी का वेट मत करो कि ये मत देखो ये नेता बुलाएगा तब जाओगे। अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए अब खुद आगे आओ। आप लोग पढ़े लिखे हो, बीएड किया है, जॉब मिलने वाली है, तो इतना तो आप समझ सकते हो कि हमें अपनी हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। किसी के भरोसे मत रहो, चाहे वो कोई भी हो। मैं खुद क्यों ना हूँ, मेरे भरोसे ही मत रहो। अपने लिए खुद खड़े हो जाइए और इस लड़ाई को आगे आके लड़िए, तभी हमें जीत मिल पाएगी। एनसीटी और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा तभी जीत मिल पाएगी। आपकी संख्या ज़्यादा मात्रा में होना जरूरी है, अगर ज़्यादा नहीं होगी तो जीत आपको नहीं मिलनी। अनसुना कर दिया जाता है। अगर आप चाहते हो मुद्दा बने, केंद्र सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचे, एनसीटी तक आपकी आवाज़ पहुँचे, एमएचआरडी शिक्षा मंत्रालय आपकी आवाज़ सुने और बीएड में प्राथमिक में आप बीएड को पुनः प्राथमिक में शामिल करें, इसलिए आपको आगे आना ही होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। हमें तैयारी भी करनी है धरने की, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग धरने में आने की कोशिश कीजिए, जिससे धरना हमारा सफल हो सके और हमें जीत मिल सके। यही मेरी प्रार्थना है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमसे, हमारी टीम से जुड़ने के लिए आप लोग 9808347403 पर मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।